नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और मोदी सरकार ने अभी कुछ समय पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भारत में हरित क्रांति के अगवा कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह देश के छठे प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा था। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 170 दिनों के बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि वो सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौधरी चरण सिंह देश के बड़े किसान नेता थे और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने में उनकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। पीवी नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद बखूबी संभाला है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का पूरा श्रेय श्री नरसिम्हा राव को ही जाता है। उन्होंने भारत देश के बड़े आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के गृह मंत्री का पद भी उन्होंने बखूबी संभाला था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को आप सब जानते ही होंगे। वो भारत में हरित क्रांति का अगवा उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि में बेहद क्रांतिकारी तकनीकों को आजमाया और खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों के योगदान को याद करते हुए ट्वीट किया है और PM मोदी ने अलग अलग क्षेत्र में उनके योगदान को भी रेखांकित किया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक पखवाड़े के भीतर ही कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए ऐलान करना एक तरह से प्रायोजित चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं लग रही आप लोगों को। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के गहन जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी संख्या में भारत रत्न देकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का दांव पूरी तरह से चुनावी है, क्योंकि चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, जिन आडवाणी जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक नहीं दिया गया, बल्कि उनको निमंत्रण के साथ ही आने से साफ मना कर दिया गया। अचानक से उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा करके मोदी जी चुनाव से पहले संघ परिवार के साथ अपने मतभेदों को खत्म करना चाह रहे हों? दोस्तों, मोदी जी पिछले कई दिनों से परिवारवाद शब्द को पकड़कर निचोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं और साथ ही अमित शाह जी कहीं ना कहीं मोदी जी के बगल में बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। खैर, यहाँ मोदी जी का इशारा अमित शाह पर नहीं बल्कि कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताने की कोशिश करने पर जोर देने का है। शायद मोदी जी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ऐलान करके ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ परिवार को तवज्जो देती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि नरसिम्हा राव काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका सम्मान नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि बीजेपी की ये पुरानी थ्योरी है। वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों को सबसे काबिल मानते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा काबिल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मानते हैं और इसीलिए बीजेपी अब उनका सम्मान कर रही है। इस सम्मान के जरिए बीजेपी ये जताना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की वजह से जिस काबिल प्रधानमंत्री का अपमान कर रही थी, बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बार 400 सीटों के पार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीटें पार लगनी मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि राम मंदिर, सांप्रदायिकता के उभार, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और भारी प्रचार प्रसार के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग समुदायों को खुश करने के लिए भारत रत्न बांट रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं। बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन करने से नहीं चूक रही, जो साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव में झटका लगने की आशंका बीजेपी को सता रही है और इसी झटके के प्रभाव को कम करने के लिए शायद भारत रत्न के जरिए ये चुनावी गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो मोदी जी की सरकार भारत रत्न को एक चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। भारत रत्न देने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 18(1) में है। साल 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और नियमों के मुताबिक एक साल में केवल 3 ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने इस बार देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। इससे पहले सिर्फ एक बार साल 1999 में 4 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। दोस्तों, ऐन चुनाव से पहले 5 हस्तियों को भारत रत्न देने के ऐलान पर जानकारों का कहना है कि यह भारत रत्न नहीं बल्कि चुनाव रत्न दिए जा रहे हैं। ये भारत रत्न केवल चुनावी समीकरण साधने के लिए दिए जा रहे हैं।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की सरकार पलट गई। ठीक उसी पैटर्न पर चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न के ऐलान के बाद आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। बिना ये सोचे समझे जयंत चौधरी ने निर्णय ले लिया कि चौधरी चरण सिंह किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब खेती किसानी दांव पर लगी हो और देश के किसानों को आतंकवादी तक घोषित करने पर आमादा हो सरकार। खैर, चौधरी साहब की खुद की नस्ल ने उनकी छवि को हल्का कर दिया और आराम की राजनीति का चुनाव किया। दोस्तों, जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उनके पुत्र और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि वो और क्या मांगे, और इसी के साथ ये भी साफ हो गया था कि अब वो एनडीए में चले जाएंगे। उनकी सीट शेयरिंग पर भी बात हो चुकी है और यह भी तय हो चुका है कि आरएलडी को कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें मिलेंगी और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के कितने मंत्री होंगे। इसके बाद आज के हालातों को देखते हुए आरएलडी से किसानों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 साल सरकार में रहने के बाद ठीक चुनाव से पहले दिग्गज किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों किया है। क्या बीजेपी की 2 महीने बाद होने वाली लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में सीटें गंवाने का डर सता रहा है बीजेपी को। सबने देखा कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बाहर 13 महीने तक बैठे रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी मोदी सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है, मोदी जी चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान करके प्रतीकवाद की राजनीति कर रहे हैं। असल में मोदी जी जताना चाहते हैं कि जो लोग किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे, उनको मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया। अब किसानों को और क्या चाहिए। गजब की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मोदी जी, और आरएलडी जैसी पार्टियां इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा बन रही हैं। यकीन ना हो तो बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लो, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, उनका क्या हाल है। यही बात कृषि नीति और इससे जुड़े मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने भी कही है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मकसद आरएलडी को एनडीए में लाने की रणनीति है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देना और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान करना एक तरह की प्रतीकवाद की राजनीति ही कही जाएगी। दोस्तों, विश्लेषकों का यह भी कहना है कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए जाट बनाम मुस्लिम दंगों के बाद वहां बड़ी तादाद में जाट राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर बीजेपी की ओर चले गए थे। जाट अपनी जातीय अस्मिता को भूलकर हिंदू बन गए थे। सबको पता है कि पश्चिमी यूपी जाट और मुस्लिम बहुल बेल्ट है। यहां लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सोचने वाली बात है कि इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद बीजेपी यहां आरएलडी के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती है। दोस्तों, आप सबके सामने है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार की ओर से कोई लुभावना ऐलान नहीं किया गया। ना मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दी गई और ना ही किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई। मतलब साफ है कि मोदी सरकार को चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मोदी और शाह की जोड़ी जीत में नहीं बल्कि धमाकेदार जीत में विश्वास करती है। उनकी सोच इस पैटर्न पर काम करती है कि अगर कहीं पर 4 सीटें 4-4, 5-5 हजार के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो क्यों ना इसे 50-60 हजार के मार्जिन में बदला जा सकता। दोस्तों, ऐसी ही धमाकेदार जीत के लिए बीजेपी रालोद से लेकर जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है, क्योंकि ये पार्टियां भले ही अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन इनका वोट बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। सीधी बात यह है कि बीजेपी 2 और 2 मिलाकर 22 करना जानती है। आपकी सोच से भी कोसों दूर होगा कि आखिर बीजेपी ने किस मतदाता वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के कथित परिवारवाद की ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस कार्यालय के अंदर तक नहीं घुसने दिया था, लाने दिया था, बीजेपी उसका सम्मान कर रही है। यानी बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस में परिवारवाद किस कदर हावी है। और आगे इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बीजेपी श्री मनमोहन सिंह जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बजट सेशन के दौरान मोदी जी उनकी भी तारीफ में कसीदे पड़ चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अगर मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न दे देती है तो कांग्रेस के पाले में क्या बचेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।